अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं और पैनिक अटैक्स को कैसे कम किया जा सकता है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पैनिक का मतलब है घबराहट और अटैक का मतलब है हमला। यानी घबराहट का हमला एक शख्स पर तारी हो जाता है। पैनिक अटैक एंजाइटी की ही एक टाइप है। यानी कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंजाइटी क्या होती है, यानी परेशानी और घबराहट की बीमारी किसे कहते हैं। तो पैनिक अटैक भी एंजाइटी की ही एक किस्म है, जिसमें एंजाइटी के सिम्टम्स अटैक की फॉर्म में अपीयर होते हैं। तो जब पैनिक अटैक एक शख्स पर आता है तो वो लेस देन 10 मिनट्स का होता है। पैनिक अटैक इसलिए आता है क्योंकि वो इंडिविजुअल काफ़ी टाइम से मुख्तलिफ सोचों में और परेशानियों में मुब्तला होता है और वो खुद को रिलैक्स फील नहीं कर पा रहा होता। पैनिक अटैक के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से मिलते जुलते हैं। इसमें एक इंसान घबरा जाता है, वो ये समझता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो अगर हम पैनिक अटैक के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो हो सकता है एक शख्स बड़े आराम से अपने काम सर अंजाम दे रहा है, क्योंकि उसके जहन में बहुत सी सोचें और परेशानियां चल रही हैं, तो वो बैठे बैठे पैनिक मूड में जा सकता है। तो इस सूरत हाल में होगा क्या, दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि लगेगा कि जैसे दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। चोकिंग वाली फीलिंग्स आती हैं। वो ये फील करते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई चीज़ अटक गई है, फंस गई है, उनको झगड़ाओ वाली फीलिंग्स आने लगती हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी ट्रेम्बलिंग करती है, बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, सर दर्द रहता है, सर ऑल टाइम भारी रहता है। फिर ऐसे लोगों की ब्लड विजन हो जाती है, यानी कि उनको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो इस सूरत हाल में इतने परेशान हो जाते हैं कि वो उनको लगता है कि अब ये कैफियत, ये कंडीशन बढ़ती ही जा रही है। पैनिक की ये कंडीशन बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो उनको खौफ में मुब्तला कर देती है। अब जब पैनिक अटैक आता है तो चेस्ट पेन होती है, यानी कि चेस्ट पेन जो है वो दिल के दरमियान में या लेफ़्ट साइड पर वो फील करते हैं, तो उनको ये फीलिंग्स आती हैं कि जैसे हार्ट अटैक आ गया है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट अटैक नहीं होता। तो बहुत से लोग जब पैनिक सिचुएशन में इमरजेंसी जाते हैं तो वहाँ पर उनको कार्डियो के टेस्ट करने का कहा जाता है। तो वो टेस्ट उनके बिल्कुल क्लियर होते हैं, यानी कि बंदा तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, ना कि वो हार्ट प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो जब पैनिक अटैक हो जाता है तो उस बंदे के अंदर खौफ की कैफियत इतनी बढ़ जाती है कि उसको लगता है कि मैं अगर कहीं भी जाऊंगा तो मुझे पैनिक अटैक आ सकता है। अगर मैं लोगों में जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा, तो मुझे कौन संभालेगा, मेरा कौन ख्याल रखेगा। तो वो इसी खौफ से ही लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है। अब पैनिक अटैक के आने की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर की डेथ हो गई तो पैनिक अटैक आया, हस्बैंड की डेथ हुई तो पैनिक अटैक आया। यानी कि अपने करीबी किसी भी रिश्तेदार की डेथ का दुख इस कदर हुआ कि वो पैनिक अटैक की सूरत हाल इख्तियार कर गया। तो दूसरी वजह ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर एक शोहर ने अपनी बीवी के साथ और बीवी ने अपने शोहर के साथ बेपनाह मोहब्बत की, यानी उनका रिलेशन अच्छा था, लेकिन कुछ डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से बीवी की तरफ से या शोहर की तरफ से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उनको डाइवोर्स हो गई। तो वो अमल हस्बैंड और वाइफ के लिए इतना पेनफुल साबित हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो उनको पैनिक अटैक की तरफ ले गया। अब बात करते हैं कि हम पैनिक अटैक से कैसे बच सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो जब भी आप इस तरह की पैनिक सिचुएशन में जाएं तो बार बार अपने आप को एक ही बात कहें कि मेरी ये कैफियत, ये कंडीशन वक्ती है, ये परेशानी वक्ती है, ये परेशानी, ये कैफियत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये बस एक मामूली सा अटैक है जो ठीक हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज अगर वो शख्स रेगुलर बेसिस पे करेगा तो इंशाल्लाह पैनिक अटैक नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि जब पैनिक अटैक आता है तो सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है। तो उस दौरान उस शख्स को लंबे लंबे सांस लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। इससे पैनिक अटैक की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और साथ ही ब्रीथिंग सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि घबराहट जो है उस शख्स के सांस पर हमलावर हो रही होती है, जिससे उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसके अलावा घर में कोई ऐसा बंदा हो जिसको वो अपने पैनिक अटैक्स के बारे में बताए कि जब मुझे पैनिक अटैक आता है तो मेरी ये कंडीशन होती है,
तो वो बंदा जस्ट उसको सिर्फ इतना भी कह दे कि ये एक नॉर्मल सी बात है, ये चंद मिनटों की बात है, चंद मिनट का अटैक है, ये अभी ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये वक्ती है, तो वो खुद को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ भी बड़ी हेल्पफुल होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जिसको इस तरह के घबराहट के दौरे आते हैं, ठीक है, वो खुद को संभाल नहीं पाता, तो वो अपनी मदद आपके तहत मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी मेडिकेशंस होती हैं जो इसको ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हम परेशानी और घबराहट को मेडिकेशन के थ्रू कैसे कम कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।